हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी हिस्टेक्टमी हो गई और उसके बाद भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि कोई बीमारी वाला पानी हो या नॉर्मल पानी हो। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको हिस्टेक्टमी होने के बाद यानी कि बच्चेदानी निकालने के बाद होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्टेक्टमी होने के बाद जनरली व्हाइट डिस्चार्ज नहीं आता है, क्योंकि जो पानी आता है वो जनरली यूट्रस से, और यूट्रस का जो मुंह होता है यानी कि सर्विक्स होती है, उसी के थ्रू पानी आता है, जो कि वजाइना को गीला रखने का काम करता है। वजाइना गीला रखने के हमारे कई सारे मोटो होते हैं, कई सारे उद्देश्य होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वजाइना में लुब्रिकेशन मेंटेन रखना, इंटरकोर्स को फैसिलिटेट करना, यानी कि हस्बैंड वाइफ की बातचीत को प्रॉपर तरीके से रखना ताकि प्रेगनेंसी हो सके। जब यूट्रस निकल जाता है तो यूट्रस से अंदर से आने वाला पानी बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। उसके बाद वजाइना के अंदर जनरली गीलापन नहीं होता है, लेकिन वजाइना के आसपास की जो ग्लैंड्स होती हैं वो उसका लुब्रिकेशन मेंटेन रखने के लिए उसमें थोड़ा बहुत पानी बनता रहता है। यही थोड़ा बहुत पानी व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में आपको बाहर दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि आपको इस डिस्चार्ज के साथ खुजली हो रही है, जलन हो रही है, या फिर आपको बर्निंग सेंसेशंस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पानी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या कीटाणु वाला हो सकता है, या फंगल हो सकता है। जब भी हमें कोई पेशेंट रिपोर्ट करता है कि उसको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम उसका स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, जिसके कारण हमें उसका कीटाणु और उसकी मेडिसिन दोनों पता चल जाती है, ताकि हम उस पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें और उसी कीटाणु के अगेंस्ट एंटीबायोटिक दे सकें, जिससे कि पेशेंट को अननेसेसरी कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़े। जनरली 7 से 10 दिन का कोर्स दिया जाता है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में इसी स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट को दोबारा कराया जाता है, जिससे कि ये कंफर्म किया जा सके कि उसमें जो भी कीटाणु था वो खत्म हो गया है और अब उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट रहता है तो 1-2 हफ्ते के बाद में दोबारा से ईचिंग, जलन शुरू हो सकती है और व्हाइट डिस्चार्ज शुरू हो सकता है। यदि आपको व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है और थोड़ा बहुत है, मामूली सा है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अंदर से वजाइना गीली रहती है, तो चिकनी रहती है, उसमें खुजली नहीं होती और जलन नहीं होती है। और यदि अगर वो सूखी रहेगी, मेनोपॉज आ जाता है, या और किसी कारणवश से ड्राइनेस है, तो एट्रोफिक वजिनाइटिस होकर उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, आपको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके अंदर किसी प्रकार की ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हर बार जो व्हाइट डिस्चार्ज आता है वो नुकसानदेह नहीं होता है, कई बार फायदेमंद भी होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज, जैसे कि मुंह के अंदर जैसे पानी की लार आती है, वैसे ही वजाइना के अंदर भी थोड़ा गीलापन रहता है। वो बच्चेदानी के मुंह की वजह से, डिस्चार्ज की वजह से रहता है, लेकिन जब यूट्रस निकल जाता है तो ये पानी बहुत थोड़ा रह जाता है, काफी कम आता है, और उसके लिए चिंता नहीं करनी होती है। लेकिन यदि आपको उसमें जलन है, खुजली है या तकलीफ है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए।